कुछ लोग कहते हैं कि कबीरपंथी ध्यान नहीं मानते हैं। सुने होंगे आप लोग। कई संप्रदाय वाले मत पंथ वाले भी कहते हैं कि कबीरपंथी ध्यान नहीं मानता, ध्यान नहीं करता, भगवान नहीं मानता, देवी देवता को नहीं मानता। कबीरपंथी बड़ा खचरा होता है, बड़ा घुटगैर होता है। यह सब शिकायत मिलता है क्षेत्र में सुनने को। तो उसको जवाब क्या देना पड़ेगा? उसका जवाब बहुत सुंदर है। वह इस प्रकार है, कबीरपंथी ध्यान नहीं करता है और मत पंथ के लोग ध्यान मानते हैं और करते भी हैं। यह दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं उसमें से सबसे सर्वोपरि स्थान है सदगुरु कबीर का। इसलिए सदगुरु कबीर संत सम्राट कहलाते हैं, संत शिरोमणि कहलाते हैं। संत सम्राट सब नहीं हो सकते हैं, संत शिरोमणि सब नहीं हो सकते हैं, कोई बिरले ही होता है। कबीर साहब इतने बड़े विद्वान संत हुए, इतने बड़े वैज्ञानिक हुए। कबीर साहब वैज्ञानिक हुए कौन सा क्षेत्र का? आध्यात्मिक क्षेत्र का। उतने बड़े वैज्ञानिक कोई नहीं हुआ। कबीर साहब संत हुए लेकिन कौन सा क्षेत्र का? अध्यात्म क्षेत्र का। उतने बड़े संत इस अवनी तल पर नहीं हुए। जब सदगुरु कबीर से कई प्रकार का विवादास्पद प्रश्न किया गया, उस समय काशी ब्राह्मण की नगरी कहलाता है। काशी में बहुत से इस्लामी को भी मानने वाले थे। काशी में इतने बड़े बड़े पंडित रहते थे कि कबीर साहब से प्रश्न करते थे और सदगुरु कबीर सबको खड़ी खोटी में जवाब देते थे और सटीक जवाब देते थे। सदगुरु कबीर के पीछे मुल्ला, पंडित, जातिवादी लोग, संप्रदायवादी लोग, कई वादियों संगठन बना करके सदगुरु कबीर साहब जी के व्यक्तित्व को विनाश करना चाहा, लेकिन कबीर साहब के व्यक्तित्व का विनाश नहीं हुआ। आपने सुना होगा कि सदगुरु कबीर को 52 कसनियां दिया गया। सुने हैं? सदगुरु कबीर 52 कसनियां को सह लिए। और आप कितने कसनियां को सहे हैं? बोलिए। जब समाज में आपको कोई गाली देता है तो आप भी गाली देने लगते हैं। समाज में कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए। समाज में आपको कोई डंडा से मारता है तो आप भी मारने लगते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, नारद कब बंदूक उठाया, व्यासदेव कब बम बजाया, सुखदेव कब तोपची जोड़ी? मतलब नारद, सुखदेव, व्यासदेव कब कब यह संसार में झगड़ा झंझट किया है। सदगुरु कबीर आपको उपमा देते हैं, लेकिन यह संसार के लोग बुझते नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, विरोध से विरोध का अंत नहीं होता है। कोई आपसे बार बार टेंशन करते हैं, कोई आपसे बार बार लड़ाई करते हैं, कोई आपसे बार बार दुश्मनी करते हैं। उस समय आपको क्या करना है? आपको विवेक से काम लेना होगा, नहीं तो आपकी हार हो जाएगी, आपका संपूर्ण साधना भंग हो जाएगा, आपका संपूर्ण कुछ किया हुआ जो है वह सब खत्म हो सकता है। मैं बता देता हूं, राम रहीम परोपकारी भी थे। राम रहीम परोपकारी भी थे। राम रहीम मठाधीश भी थे, पैसा वाला भी थे, साधु सेवक भी थे, भक्त सेवक भी थे। लेकिन राम रहीम का आचरण गिर गया। आज उसका फोटो जो घर में लगाया था वो फोटो को लोग जला दिया
और उसको फेंक दिया, थूक फेंक दिया फोटो पर, घर से निकाल दिया फोटो को। कितना बड़ा अपमान हुआ केवल आचरण का गिरने से। तो उसी प्रकार विरोध से विरोध का अंत नहीं होता है। आसाराम का कैलेंडर समुच्चे भारत में टंगा हुआ था, केवल आचरण से गिर गया, सब कोई उसके कैलेंडर में आग लगा करके जला दिया। अब विचार कीजिए, इससे भी बड़ा कुछ अपमान हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारे कहने का भाव है कि विरोध से विरोध का अंत नहीं होता है। विचार कीजिए, विरोध से विरोध का अंत नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा को प्रेम से जीता जाता है, लड़ाई करने से नहीं जीत सकते हैं, झगड़ा करने से नहीं जीत सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर 52 कसनियां सहे, भगवान कृष्ण कई कसनियां सहे, हजरत ईसा, हजरत मूसा कई कसनियां सहे, पलटू साहब कई कसनियां सहे, और लास्ट में पलटू को तेल की कड़ाही में फेंक दिया। ईसा मसीह को कांटे में ठोक दिया गया। अब विचार कीजिए, उतना कष्ट सह सकते हैं? आज के संत भक्त में यदि यह समस्या आ जाए तो बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। हमको तो लगता है नहीं होगा। इसलिए वह महापुरुष अभी तक हिंदी में है, इतिहास में है, इसलिए वह महापुरुष आज हवा में गूंज रहा है। तो विचार करना होगा। सदगुरु कबीर 52 कसनियां से है। कबीर साहब के पीछे बड़े बड़े विद्वान अभी भी आए हैं। अभी कबीर साहब का बीजक को वैज्ञानिक भवन में रख करके रिसर्च किया जा रहा है, प्रयोगशाला में रख करके रिसर्च किया जा रहा है कि कबीर साहब कैसा थे, उसका व्यक्तित्व, उसका साधना, उसका ध्यान पद्धति, उसकी अनमोल वाणी। आज तक किसी का कलम नहीं चला, आज तक उसके वाणी को कोई काट नहीं पाए। तो विचार कीजिए, ऐसा संत इस धरती पर अभी तक नहीं हुए। आज कोई भी मत पंथ है, उसमें सदगुरु कबीर की वाणियों का चर्चा होती है, बीजक की चर्चा होती है, उसमें साखियां, बिरहुली, हिंडोलबा, बसंत, चाचर, रमैनी शब्द, ये जो सदगुरु कबीर साहब का अनमोल रतन धन है, सारे मत पंथ के लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के वाणी को किसी भी मत पंथ से निकाल दिया जाए तो वह फीका पड़ जाएगा और वह छोटा पड़ जाएगा। विचार कीजिए, सदगुरु कबीर साहब जी के पीछे देखिए नाभादास जी महाराज, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि दिनकर, बड़े से बड़े गुरु नानक कबीर साहब का रिसर्चर हुए, यानी कबीर साहब को खोजे, कबीर साहब को थर्मामीटर से नापे। एक विद्वान तो रविंद्रनाथ टैगोर, जो इंग्लिश का विद्वान था, रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछे कि व्हाट इज कबीर। टैगोर ने जवाब दिया, दिस कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस इन वेरियस मैटर कॉन्टेस्ट द मस्ट एदर एकॉट रिटाइप। विचार कीजिए, कितना सुंदर जवाब दिए रविंद्रनाथ टैगोर। कहा कि कबीर साहब का जो साधना है, वह साधना सदगुरु कबीर साहब का हृदय से प्रस्फुटित है, दक्षिक नहीं है, सिखासिक नहीं है, किसी से लिया गया नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी का जो सार्वभौम साधना है, वह सदगुरु कबीर साहब का हृदय से अविरल है, हृदय से प्रस्फुटित है। विचार कीजिए, वह हृदय से सदगुरु कबीर साहब का निकला है। इसलिए व्हाट इज कबीर का दिस कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस इन वेरियस मैटर्स कॉन्टेस्ट द मस्ट एदर अटाइव रिकॉर्ड कबीर टीचिंग हिज टीचिंग नेदर वेदांत नेदर न्याय नोर मीमांसा बट इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल थिंकिंग ऑफ ईजान। मतलब सदगुरु कबीर साहब का जो दिया हुआ ग्रंथ बीजक है, वह बीजक को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कबीर साहब क्या थे। विचार कीजिए, मैं बड़प्पन की बात नहीं करता हूं कि कबीर साहब के विचार को मानता हूं, कबीरपंथी हो तो बड़प्पन करूंगा कबीर साहब का, सो नहीं। आज कबीर
इस संसार में नहीं होते तो दुर्दशा आपका क्या होता? आप भी बोलबम में पेटकुनियां मारते, आप भी काशी मथुरा में जाकर के जिंदगी भर स्नान करते रहते और भगवान को खोजते रहते। यदि कबीर साहब का ज्ञान आपके जीवन में नहीं आता, तो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आपके जीवन में आया तो आप पत्थर पूजा छोड़े हैं, आप मट्टी का पूजा छोड़े हैं, यानी आप जड़ का पूजा छोड़े हैं। यदि कबीर साहब का ज्ञान आपके जीवन में नहीं आता तो आज आप जड़ पूजा के पीछे बेहाल रहते। कबीर साहब एक जगह क्या कहे हैं? कहीं कबीर सुनो नर लोई, अब भूतवा को पूजले भूतवे होई। मतलब जिसने जड़ को पूजा उसका दिमाग भी जड़ता हो जाता है, उसकी बुद्धि भी जड़ता हो जाती है, उसका ज्ञान भी जड़ता हो जाता है। तो जो गुरु जड़ को पूजते हैं, आप विचार कीजिए, सदगुरु कबीर के जमाने में जड़ को कौन पूज रहा था? उसका नाम था स्वामी रामानंद, जिसका आस्था था, प्रेम था, पर्व था पत्थर पूजा। सदगुरु कबीर बार बार रामानंद स्वामी को समझाते थे क्या? कि पाथर पूजे चुकिया, पूज पूज मरी जाए, पाथर पूजे हरी मिले, मैं पूजू पहाड़, अताते भली चक्की, जो पीस खाए संसार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि माताएं लोग सिल्ला लोढ़ी से मसाला पीसती है, वो भी पत्थर ना है। विचार कीजिए, अब कितना ये आप लोग रगड़ रगड़ के पीस पीस के खाते हैं। ये को दिन हरी मिला है, वहां भगवान मिला है? कोनो देवी देवता का दर्शन हुआ उस पत्थर से? ये संसार के लोग पत्थर में भगवान मानते हैं, पत्थर में सोचते हैं कि भगवान समाया हुआ है और निकल करके हमको दर्शन देगा। सदगुरु कबीर साहब जी को हंसी आती है क्या? पानी में मीन प्यासी, रे मुही सुनी सुनी आवत हंसी। सदगुरु कबीर कहते हैं मछली जल में है और मछली प्यासे मर रही है, मुझे सुन सुन करके हंसी आती है। उसी प्रकार ये घट में आपका परमात्मा है और आप परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब जी को हंसी आती है कि इसी घट में जो आत्मा है वही आत्मा परमात्मा है। उसको परमात्मा तुम सदकर्म के द्वारा बना लो, ध्यान करके बना लो, साधना करके बना लो, तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं है, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब परमात्मा घट से पृथक नहीं होता है, अलग नहीं होता है, इसलिए परमात्मा को जानने का प्रयास करो। प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी में मिस्टर डेकार्ट का दर्शन आया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब मैं सोचता हूं, मैं संदेह करता हूं, इसलिए मैं हूं। भगवान कृष्ण गीता में जहां जहां अर्जुन को बताए हैं कि हे अर्जुन, मैं सूर्य में श्रेष्ठ हूँ, मैं चंद्रमा में श्रेष्ठ हूँ, मैं प्रकृति मंडल में तुम्हें जितने भी चीजें दिखाई पड़ती है सब में मैं ही हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सब में आत्मा है, मुझ जैसा ही आत्मा है, मुझ जैसा ही परमात्मा है। ये पंडित लोग क्या कर दिया? ये पंडित लोग कर दिया क्या कि सब में वही शरीरधारी कृष्ण है। पंडित लोग, ये दुनिया के लोग ये पंडितों की बात में आकर के आज तक भरम रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जहां जहां चर्चा किए हैं वहां आत्मा की चर्चा किए हैं, वहां रमने वाला जो सबके घट में राम रमैया है उसका चर्चा किए हैं। वो उसी का चर्चा सदगुरु कबीर साहब भी किए हैं। इसलिए सबको जानना होगा कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है।